हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम यहां पर बात करेंगे उत्तराखंड की आयुष काउंसलिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या कट ऑफ रहा था प्रीवियस ईयर, उनका फीस कितना होता है, प्राइवेट कॉलेज अगर जिन भी बच्चों को चाहिए उनके लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, कॉलेज का फीस कितना होता है, वो हम आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी बच्चे उत्तराखंड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको जैसा कि पता है उत्तराखंड के अंदर बेसिकली यहाँ पर कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं? 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज हरिद्वार, दूसरा है ऋषिकुल आयुर्वेदा कॉलेज हरिद्वार, तीसरा है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून। यानी कि 2 कॉलेज यहाँ पर हरिद्वार के अंदर है और एक कॉलेज यहाँ पर किसके अंदर है? देहरादून के अंदर है। फिर उसके बाद में अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर इनकी जो फीस है वो है 85,000 पर ईयर की फ़ीस है 85,000। और 15,000 रुपीज़ क्या है? हॉस्टल का फीस है। ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो फीस है ये तीनों कॉलेजेस का सेम है बिल्कुल। फिर उसके बाद में अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से मैंने कंपैरिजन किया है बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस उत्तराखंड के अंदर जो है और बीएमएस प्राइवेट कॉलेजेस जो उत्तराखंड के अंदर है। आपको यहाँ पर 3 गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे बीएमएस के अंदर। बीएमएस प्राइवेट के अंदर यहाँ पर आपको 10 से भी ज़्यादा कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर एक बहुत ही फेमस और वेल नोन प्राइवेट कॉलेज है पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि हरिद्वार के अंदर है। तो आप सभी को पता है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि डीम्स हो गया, पतंजलि हो गया, कोर हो गया, सेंट मंजीरा हो गया, शिवालिक हो गया, और रुड़की के भी अंदर आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो प्राइवेट कॉलेजेस का जो बजट होता है यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोक्स डाटा बता रहा हूँ, 2 लाख से लेके 4 लाख तक या 4.5 लाख तक आपको यहाँ पर फीस देखने को मिलती है प्राइवेट कॉलेज की एनुअली। उसी के साथ साथ में यहाँ पर आपकी जो हॉस्टल फीस होती है वो अलग से होती है। हॉस्टल फीस आप मानकर चलो लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए तक आपकी हॉस्टल की फीस रहती है, जिसके अंदर मैस प्लस हॉस्टल दोनों इंक्लूड रहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्या कट ऑफ रहा था प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट कॉलेजेस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने सबसे पहले राउंड 1 की कट ऑफ बताई है ऋषिकुल आयुर्वेदा कॉलेज हरिद्वार उत्तराखंड की। तो इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रही थी वो 506 मार्क्स रही थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 469 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 467 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 348 मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए 247 मार्क्स। तो जिन भी बच्चों को ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए उन्हें मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है @beingdoctorneet। काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं वो हम वहाँ पर डालते हैं। और साथ ही साथ में जिन भी बच्चों को यहाँ पर पेड गाइडेंस चाहिए वो हमारा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको किसी भी काउंसलर की ज़रूरत नहीं है। और कॉलेज और जो ये कोर्स है इसका फीस भी बहुत कम है, मात्र 1,000 रुपये फीस है, जिसके अंदर आप अपनी काउंसलिंग खुद से करवा सकते हो। और जहाँ पर भी आपको डाउट आए वहाँ पर आप मेरी टीम से या मुझसे अपने क्वेरीज वगैरह और चॉइस फिलिंग से रिलेटेड यहाँ पर क्वेरीज वगैरह सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार हर साल जैसे कि आप सुनते हुए आ रहे हो काउंसलिंग्स के अंदर स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, बच्चों से 50,000 लाख रुपए तक ले लिए जाते हैं। तो हमारा बेसिकली मेन मोटिव यही रहता है बच्चा अपनी काउंसलिंग खुद करवा सके और जो भी इंफॉर्मेशन जो भी डाटा चाहिए बच्चे को वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक जगह मिल जाए। अब वो जो कोर्स है उसके अंदर आपको स्टेट काउंसलिंग का डाटा, ऑल इंडिया काउंसलिंग का डाटा, हर कॉलेज का डाटा, चाहे से वो बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, बीएसएमएस हो और वेटनरी तक हो, इन पांचों कोर्सेज के जो डाटा हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के वो सारे के सारे आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप चेकआउट जरूर करिएगा हमारा कोर्स आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप राउंड 2 की कट ऑफ यहाँ पर आप देखोगे तो राउंड 2 का जो कट ऑफ रहा था ऋषिकुल आयुर्वेदा कॉलेज के लिए वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जनरल कैटेगरी थी उसके लिए 494 मार्क्स रहे थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 467 मार्क्स रहे थे, ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 336 मार्क्स रहे थे, एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जाना ऋषिकुल आयुर्वेदा कॉलेज के अंदर राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर क्या एग्जैक्ट कट ऑफ रहा था। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर अब बात करेंगे गुरुकुल आयुर्वेदा कॉलेज हरिद्वार उत्तराखंड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये राउंड 1 का डाटा है और ये राउंड 2 का डाटा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरल कैटेगरी के लिए 450 मार्क्स रहे थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 407 मार्क्स रहे थे, ओबीसी कैटेगरी के लिए 405 मार्क्स रहे थे, एससी कैटेगरी के लिए 268 मार्क्स रहे थे, एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 197 मार्क्स रहे थे। फिर उसके बाद में राउंड 2 का अगर देखोगे तो 448 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई अलॉटमेंट नहीं, ओबीसी के लिए भी कोई अलॉटमेंट नहीं, एससी कैटेगरी के लिए 293 मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए 135 मार्क्स। तो ये हमने यहाँ पर बात कर ली राउंड 2 के डाटा की। फिर उसके बाद में हमारा जो सबसे लास्ट कॉलेज बच जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो ये कट ऑफ है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मेन कैंपस देहरादून उत्तराखंड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो राउंड 1 का कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए 435 मार्क्स रहा था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 395 मार्क्स रहा था, ओबीसी कैटेगरी के लिए 336 मार्क्स रहा था, एससी कैटेगरी के लिए 301 मार्क्स रहा था। फिर उसके बाद में जो एसटी कैटेगरी थी, एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ था वो 140 मार्क्स रहा था राउंड 1 के अंदर। फिर उसके बाद में अगर मैं राउंड 2 की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आपको 443 मार्क्स चाहिए थे फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था। और एससी कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर 301 मार्क्स रहे थे। तो ये बात हो गई हमारी बीएमएस की, जो कि तीनों कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के। एक तो है ऋषिकुल आयुर्वेदा कॉलेज, दूसरा है गुरुकुल आयुर्वेदा कॉलेज और तीसरा है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून के अंदर। तो इन तीनों कॉलेजेस की कट ऑफ हमने यहाँ पर देखी राउंड 1 की और राउंड 2 की। और अगर मैं गवर्नमेंट बीएचएमएस और बीयूएमएस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कोई भी बीएचएमएस या बीयूएमएस गवर्नमेंट कॉलेज देखने को नहीं मिलता है उत्तराखंड के अंदर। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। और ये देखो ये जो कट ऑफ है ये मैंने यहाँ पर स्टेट कोटा की बताई है, ये चीज़ आपको यहाँ पर और क्लियर रखनी है। स्टेट कोटा जो होता है उसके अंदर 85% सीट्स होती है कॉलेजेस की, और जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है EEEC की उसके अंदर इन कॉलेजेस की 15% सीट्स क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा फ्री गाइडेंस फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो हमारा फ्री गाइडेंस फॉर्म फिलअप करें। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही नीड हो, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता हो समझ में, तो आप हमारा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।